तो लाइफ को ना इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बनाने के लिए ना हमें कुछ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। लाइफ में कलर्स ऐड करने होते हैं, लाइफ में क्रिएटिविटी ऐड करनी होती है, कुछ प्रोडक्टिविटी ऐड करनी होती है। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एफ़र्ट्स पुट इन करनी पड़ती हैं और वो एफ़र्ट्स लाने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और जब मोटिवेशन की बात होती है ना तो होम मेकर वजीहा का माइंड में ख़्याल आता है, क्योंकि मैं हूँ होम मेकर वजीहा और मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिनसे आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को अपना कर लाइफ को इंटरेस्टिंग, कलरफुल और पॉजिटिव बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन एज आई ऑलवेज से बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और जिन्होंने न्यूली मुझे ज्वाइन किया है, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें, बस वो मुझे एक छोटा सा कमेंट करके बता दें कि आप भी हमने अभी सब्सक्राइब किया और अपना नाम बता दें। सो मैं हमेशा अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को वार्मली वेलकम करती हूँ। मुझे इनफैक्ट आहिस्ता आहिस्ता नाम भी याद हो जाते हैं और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तो क्या ही बात है। तो जनाब अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी हैबिट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट जो रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक ये भी था कि आप भी बालों के बारे में बताएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि मुग़ज़ियात ऑयल बाय सईद गनी, अनियन ऑयल ये भी सईद गनी का है। तो सईद गनी के ऑयल्स का क्या एक्सपीरियंस है? और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं, आप भी तो मुझे बताएं कि मैं कौन सा तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं ना उनके लिए ये हर्बलिस्ट का फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट साइड पे जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है, ये बेस्ट है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको मैंने खुद ट्राई किया है। एक्सपेंसिव है, 3000 का है, बट इट्स वर्थ बाइंग। आपके बाल जहाँ से आपके बाल कम है वहाँ पर जब आप इसको हर रोज़ या 1-2 दिन बाद करके लगाते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूस इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं और बाकी बाल निकल आते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लेकिन वो लोग जिनके बाल ठीक हैं, बस वो चाहते हैं कि बाल अच्छे रहें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनकी डाइट अच्छी रहे, उनको नरिशमेंट मिले, तो मुग़ज़ियात बाय सईद गनी एंड अनियन ऑयल बाय सईद गनी ये भी अच्छी हैं। ठीक है, सस्ते हैं, 500-600 700। तो चलते हैं जनाब अपनी फर्स्ट हैबिट की तरफ। लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ना ज़रूरी है कि उसमें छोटे छोटे चैलेंजेस हम डेली बेसिस पे करें, एक्सेप्ट करें। कोई न्यू रेसिपी ट्राई कर लें या ख़ुद को चेंज करने के लिए लाइफ में कलर्स ऐड करें। जैसे कि ये खूबसूरत सा जोड़ा मैंने निकाला है, ये ग्रीन कलर का, ये जनरेशन का फ़्रॉक था, तो इसके साथ मैंने दुपट्टा ये बनवा लिया था, लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। मैं ऐसे भी करती हूँ कि बस एक कुर्ता अच्छा ले लिया या एक फ़्रॉक ले लिया और उसके साथ लोकल दुपट्टा और लोकल ट्राउज़र ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपका बजट कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। इसके साथ अब न्यू चैलेंज जो मैंने लगाना था या फ़न ऐड करना था लाइफ में या कलर ऐड करना था, वो मैंने ये लिपस्टिक की गेम है सारी, ये बहुत इसके क्वेश्चन आ रहे थे। सो मेरा कॉम्प्लेक्शन पूछ रहे थे, किसी ने पूछा था, तो मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, आइवरी पिंक। ज़्यादातर ना मैं बेस अगर ख़रीदूँ तो आइवरी कलर जो है वो लेती हूँ। और ये ऑरेंज लिपस्टिक है। ऑरेंज लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ मेरी एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी भी है, मेमोरी है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो रही थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ख़ुद को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग चेंज करें, अपनी जो अपीयरेंस है उस पर वर्क करें, ख़ुद को ग्रूम करें, पॉलिश करें। जब आपकी खूबसूरत हो जाती है ना आपकी जो आउटर अपीयरेंस है, तो आपका इनर भी मज़े का लगता है। आपको आपका माइंड जो है ना वो उसको लगता है कि यार मतलब कि आप अच्छे लग रहे हो, वो उसको बार बार बता रहा होता है, उसको पता भी होता है और वो ऑटोमेटिकली बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो ये है कि किसी के साथ ना आर्ग्यू ना करें। देखिए, अगर आपको कोई आके कहता है ना कि हाथी जो है वो उड़ता है, ठीक है, तो आप उसको कहें कि हाँ अभी सुबह उड़ा, इधर ही आके बैठा था हमारी खिड़की पे। तो बिल्कुल भी आर्ग्यू ना करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है ना कि अगर सामने वाला बंदा है उसका माइंडसेट ऐसा है, वो पक्का माइंडसेट है उसका और उसने नहीं बात सुननी, नहीं, तो आपने ना उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना। उसने जो सोचना है उसने वही सोचना है, उसने जो करना है उसने वही करना है। आपकी बस एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा। तो खैर ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, ये मैंने जब से सीखी है ना मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। जिसने जो सोचना है ना उसने वही करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो ये है कि हमने जो अडॉप्ट करनी है ख़ुद में, कि हमने डिजिटल डिटॉक्स करना है। अब आप सोचेंगे जनाब ये डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? वो ये होता है कि आपने कोई दिन या कोई टाइम ऐसा स्पेसिफिक रखना है, कोई ब्रैकेट 4-5 घंटों की, 3-4 घंटों की, जिसमें आपने ख़ुद को अनप्लग कर देना है। जैसे हम टीवी का स्विच उतार देते हैं ना, स्क्रीन बंद हो जाती है, इसी तरह हमने स्विच उतार देना है, सोशल मीडिया बंद कर देना है हमने, बिल्कुल ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं हमेशा करती हूँ। कभी कभी ऐसे करती हूँ, मैं बहुत माशाल्लाह मैं इंजॉय भी करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारती हूँ, फ्रेंड्स के साथ गुजारती हूँ, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं करती। ऑफलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेरी,
वो बहुत जॉय लाती हैं हमारी लाइफ में, हमें रिलैक्स करती हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं ना कि आपने डेली रूटीन व्लॉग्स बनाने, तो आप लोग की खातिर मैं शूट कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि आप लोग किस तरह से अनप्लग करेंगे ख़ुद को सोशल मीडिया से। वो ये कि मोबाइल साइड पे रख दें, ठीक है, टीवी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी अम्मी के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिद साहब के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी जो आपके प्यारे प्यारे रिश्ते हैं उनके पास जाएं, उनको बैठें, उनके भी मोबाइल साइड पे रखवाएं, अपने भी रखें और बातें करें। वो माहौल क्रिएट करें जो आज से काफ़ी साल पहले होता था, जिसमें हमें इतना सुकून होता था। अब तो बिलीव करें कि जब से ये सोशल मीडिया आया है बस रील्स देखते रहो। मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊँ, मैं रील्स नहीं देखती, शायद हार्डली 8 से 9 रील्स में देख लेती हूँ। आपको पता है कितनी देर लगती है? सिर्फ 4 मिनट लगते होंगे या 3 मिनट, अगर मैं किसी रील पे रुक जाऊँ मैं स्वाइप अप कर देती हूँ। और वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी टाइम है, आज से स्टार्ट ले लें। अच्छा, यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देख ही लिया ना और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रा नीचे नज़र थोड़ा ही सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर अक्सर ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं यार वो व्लॉग बड़ा मज़े का था, फिर ढूंढना पड़ता है। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जनाब सिलिकॉन रोटी मेकिंग मैट के बारे में। ये 1200 रुपये का मैंने ख़रीदा था। जब से ये लाइफ में आया है माशाल्लाह ज़िंदगी सुकून में आ गई है मेरी, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी रोटी बनाते हुए। अब तो पता ही नहीं चलता रोटियाँ कैसे बन जाती है। फ़ौरन 1200 रुपीज़ इसकी प्राइस है और ये वर्थ पाएंगे, ज़रूर बाय कर लें। तो दराज पे भी शायद ये आपको मिल जाए, शायद नहीं, यकीनन आपको वहाँ पर बेकिंग सिलिकॉन बेकिंग रोटी मैट के नाम से होगा, तो वहाँ पे हो सकता है प्राइस डिफरेंट हो, आप देख लीजिएगा। खैर, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो ये कि आपने चीज़ों में इंटरेस्ट लेना है, ऐसी चीज़ों में जिनकी आपको थोड़ी बहुत ABC नहीं पता। आई नो कि गर्ल्स के लिए थोड़े से टेक्निकल कामों को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरे जो चाचू थे ना वो छोटी छोटी तारों को इस तरह जोड़ लेते थे, चीज़ों को खुद ठीक कर लेते थे, VCR वगैरह साफ़ कर लेते थे। इलेक्ट्रिशियन के जो काम होते हैं थोड़े बहुत हमें घर में हमें आते थे। फिर माशाल्लाह मैंने अपनी बड़ी बहन को हमेशा देखा वो ये सारे काम कर लेती थी। फिर मैंने भी ये सोचा, मैं बड़ी ढीठ थी तब, मैं इंटरेस्ट नहीं लेती थी लेकिन फिर मैंने टाइम के साथ साथ चीज़ों को ना सीखा, क्योंकि ये आनी चाहिए। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये वायर्स वगैरह हम जोड़ लेते हैं और ये जनाब ये देखें माशाल्लाह चल गया है। तो मुझे ज़रूरत थी, मैंने चटनियाँ बनानी थी। उसके बाद जनाब मैं चली गई अपनी फ्रेंड की तरफ और वहाँ पे हमने की समोसा पार्टी। तो यही वो टाइम था जहाँ पर मैंने अपने आप को अनप्लग कर लिया। किधर से अनप्लग किया? मैंने अपनी सोशल लाइफ से, लाइक अपना जो मेरा सोशल मीडिया है या जो मेरा यहाँ पर यूट्यूब वगैरह है, मैंने, क्योंकि मैंने अपना क्वालिटी टाइम अपनी फ्रेंड के साथ गुजारना था, तो बस ये कर्टन्स आप देख लें, इससे नए बाई किए थे। इंशाल्लाह ताला डेली रूटीन व्लॉग्स में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो ये मैं जो आपको हैबिट्स बता रही होती हूँ ना, बताने का मकसद है कि तो नेक्स्ट जनाब हमारी जो हैबिट है वो ये है कनेक्ट विद अल्लाह ताला के साथ आप जुड़ जाएं, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। जो भी हालात हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या फिर आपकी लक काम कर नहीं रही है, अगर कोई रिश्ता नहीं हो रहा बच्चों का, मतलब कोई भी आपकी परेशानियां हैं, आप स्किन रिलेटेड इशूज़ से परेशान हैं, छोटी सी चीज़ से भी अगर आप परेशान हैं, आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह को बताएं अपना मसले का हल। किसी इंसान के साथ शेयर ना करें, इंसानों ने बस सुनना है, शायद वो आपके लिए अच्छा हो, अगर अच्छा नहीं है तो उसने दिल में मज़े ही लेने हैं, सीधी बात है। आजकल मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, लोगों को मसला ये नहीं है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मसला ये है कि तुम खुश क्यों हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अपने अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं। और मैं आपको एक हैबिट अपनी बताती हूँ कि मैं अब तो खैर माशाल्लाह मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली अपनी मदद आपके तहत, मैंने चीज़ों को सीखा है, लर्न किया है, जो क्योंकि मैं कहती हूँ कि लर्निंग प्रोसेस सारी लाइफ चलता है। लेकिन जब पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता था और बच्चे छोटे होते थे, C-सेक्शंस मेरे हुए हुए थे, मैं किचन में काम करी होती थी, गर्मी होती थी, कोई आपको पता है लॉस में उस तरह से समझ भी नहीं आता कि खाने का क्या हिसाब है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको पता है कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। जब आपकी कंबाइन खाना होता है तो काफ़ी सारी चीज़ों का चीज़ें होती हैं। तो खैर भूख भी लग रही होती थी और कुछ, और आपको पता है कि कभी कभी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती थी। तो खैर मैं अक्सर ना अपने अल्लाह से बातें करती थी, या कोई नात पढ़ लेती थी या कोई कलाम, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इसके साथ मेरी मेमोरीज़ जुड़ी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपने अल्लाह को ना प्यारे उसके नामों से ज़रूर बुलाया करें और उसको उसकी बड़ाई बयान करते हुए, जैसे तेरा रुतबा सबसे ऊंचा सबसे आला तेरा नाम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरा रुतबा सबसे ऊंचा सबसे आला तेरा नाम, आदमी हो या फरिश्ते सब हैं तेरे ही गुलाम,
मांगते हैं हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर। तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ ना कंप्लीट नात या कंप्लीट कलाम वगैरह शेयर करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना फिर व्लॉग लंबा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी। तो खैर मैं अपना सारा जो टाइम था इसी तरह ही गुजार लेती थी और नाते पढ़ती थी। काफ़ी सूदिंग होता था मेरे लिए, मैं एकदम रिलैक्स हो जाती थी। तो खैर टाइम के साथ साथ फिर मैंने अपना चार्ज लिया और अपनी चीज़ों का, अपनी लाइफ का मैंने सोचा कि बस मैंने अब और टाइम ज़ाया नहीं करना, अपने आप को ठीक करना है, बेहतर करना है। और बस देखिए अल्लाह ताला ने जो है हमें, तो दूसरा जनाब ये कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि तिलावत करनी है, कुरान पाक पढ़ना है। इससे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव जो है वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट हैबिट है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए जैसे कि यहाँ पर अब मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ, साथ साथ मुझे पता है कि मैंने अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करना है। तो आपने अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया ना तो कॉमेंट ज़रूर कर दें, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट मुझे पता मैंने कैसे करनी है। अगर मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मेरा टाइम मुझे लगता है कि मैं अभी फ्री हूँ तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर मुझे पता है कि जितनी देर में अंडे बॉयल होने हैं उतनी देर में आपकी चाय बन जानी है। पीछे जो रूम है वहाँ पर जो सफाई के लिए चीज़ें हैं उनको मैं मीनवाइल साफ़ कर लेती हूँ। मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ना आप मैनेज करें। ये नहीं कि बस आप नाश्ता बना रहे हैं तो किचन में ही खड़े हो जाएं, अगर आप रूम कर रहे हैं तो रूम ही होता रहे। एक साइड पर प्रेशर चढ़ाया, एक साइड पर आपने चावल भिगोए, एक साइड पर आपने कुछ कर लिया। मतलब लाइक आपने चीज़ों को मैनेज करना है। ये आपको बाय द टाइम चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस कर करके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हैबिट है, आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। कोशिश करना है कि अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करें, नहाएं, क्रीम्स लगाएं, लोशंस लगाएं। मैं आपको अब ये बताऊं, बहुत से कमेंट्स आते हैं आपकी पैसों की गेम है, पैसे जिसके पास होते हैं तो उसी का पेट भरा होता है। मैं आपके साथ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें पता है क्यों शेयर करती हूँ कि जब मेरे पास पैसे नहीं भी थे ना, मेरे पास शायद एक लोशन भी नहीं होता था, एक परफ्यूम भी नहीं होता था अच्छा वाला, शायद बॉडी स्प्रे, तब भी मेरी आदत थी कि मैं साफ़ सुथरी हमेशा, अगर मेरे पास एक दो जोड़े ही होते थे ना प्यारे से, या इवन जोड़े भी छोड़े, 2 पीस भी होते थे, शर्ट्स होती थी या कोई मैचिंग दुपट्टा, उनको भी मैं अच्छे से कैरी कर लेती थी। मतलब मेरी ये शुरू से ही आदत है। तो ये आप अपने अंदर हैबिट जो है ना वो डेवलप करें। अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लें। आपने देखा होगा कभी मैंने कोई बहुत ज़्यादा गोल्ड शोल्ड तो नहीं पहना, मतलब ये तो हर एक की आदत होती है, पहनती भी हूँ कभी कभार। लेकिन आपकी जो हैबिट है, जो आपकी आदत है, उसके मुताबिक ही चलें आप। मैं आपको ख़ुद को चेंज करने को नहीं कह रही, लेकिन यह कि एटलीस्ट ख़ुद को थोड़ा सा ग्रूम करें ताकि आपके घर वाले आपको देख के अच्छा फील करें, आप ख़ुद को देख के अच्छा फील करें। सो ये थी जी हमारी नेक्स्ट हैबिट। और जो लास्ट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में आपने याद रखना है मुझे। और बहुत सा प्यार मिल रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम बहुत से व्लॉगर्स को देखते थे लेकिन आपके व्लॉग में हमें सब कुछ ही मिल जाता है, तो हम बस अब आपका व्लॉग सबसे पहले देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स का। किसी ने ये भी कहा था कि आपके जो व्लॉग है ना वो हमारे लिए मल्टी विटामिन है। तो बस आपका जो आज की डोज है वो हो गई है। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।